हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेड ऑफ डार्कनेस का एपिसोड 2। अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जुनसी का रिइनकार्नेशन सिंगयून की बॉडी के अंदर हो जाता है और वहाँ के लोग सिंगयून की बॉडी को जिंदा देखकर डर के मारे भाग गए। साथ ही साथ लिंगर भी जुनसी को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जुनसी के ग्रैंडपा उसको मौत को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो अपना गुस्सा वहाँ के एल्डर पर निकाल रहे होते हैं। जिसके बाद जुनसी की मुलाकात थर्ड अंकल से हो जाती है, जिसको देखकर जुनसी के थर्ड अंकल कहने लगते हैं आखिरकार गॉड ने हमारी फैमिली को बचा लिया। साथ ही साथ उसके ग्रैंडपा को ये बात बताने के लिए उनको एक मैसेज भी पहुंचवा दिया था, जिसको देखने के साथ ही जुनसी के ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो गए। अगले सीन में हम जुनसी को देखते हैं जो अपनी कमजोर बॉडी को लेकर काफी ज्यादा परेशान था और इसी परेशानी के साथ उसका बर्थ मार्क भी चमकने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लगा। तभी हम वहाँ पर लिंग लोंग होंगजुंग टावर को देखते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर जुनसी कह रहा था यह लिंग लोंग होंगजुंग टावर है, साथ ही साथ यह मेरी पहली अचीवमेंट है पूरे समय के लिए और ये वाली स्किल मेरी इच्छा अनुसार है। जो कहने के साथ ही वो ट्रेजर अपना प्रोसेस शुरू कर देता है। साथ ही क्रिएटर हमें बताता है हेवन और अर्थ इन और यांग में बटी हुई है। जिसके बाद जुनसी के आसपास एक फॉर्मेशन शुरू हो गई थी और जुनसी इस फॉर्मेशन की वजह से उड़ने लगता है। जिसके बाद उस फॉर्मेशन में से काफी हाई एनर्जी जुनसी की बॉडी के अंदर एंटर करने लगी। इसके कारण जुनसी को ऐसा लगने लगा था कि वो वहीं पर फट जाएगा। तभी क्रिएटर हमें बता रहा होता है इन और यांग रिइनकार्नेशन केवल सभी चीजों को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और एक नई लाइफ की शुरुआत इन और यांग से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो नेचर से आया है। और उसके बाद हम जुनसी को देखते हैं जो उस एनर्जी की वजह से जल रहा होता है, जिस पर क्रिएटर कहता है इसलिए इन और यांग की क्रिएशन को हाइड किया जा सकता है। साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी भी हेवनली है। जो कहने के बाद हम जुनसी को देखते हैं जिसके अंदर वो एनर्जी फ्लो कर रही थी, जिसकी वजह से जुनसी की पूरी बॉडी जल जाती है और हम वहाँ पर उसकी साफ साफ हड्डियां देख पा रहे थे, लेकिन वो एनर्जी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि वो फ्लेम एनर्जी जुनसी की पूरी बॉडी के अंदर अच्छी तरीके से फैल जाती है। साथ ही साथ एक डार्क ऑयल ने जुनसी की पूरी बॉडी को कवर कर लिया था ताकि जुनसी हील हो सके। इसी के साथ ही हम जुनसी की पूरी बॉडी को देखते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी और वो उठने के साथ ही जोर से चिल्लाता है, फिर वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसकी अलग ही जगह पर आँख खुलती है। देन वो उठने के साथ ही कहता अभी मेरे साथ ये क्या हुआ था, याद आया मेरे अंदर क्रिएशन की पावर जा रही थी जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी पॉइजन से रिफाइन हो चुकी है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये क्रिएशन पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। फिर वो अपने आप को स्मेल करने के साथ ही कहने लगा कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन मैंने इसे बड़ी मुश्किल से कर ही लिया, अब इसे साहसिक काम माना जाना चाहिए। जो कहने के बाद वो वहाँ से धीरे धीरे जाने लगा। जिसके बाद उसको एक एल्डर देख लेता है और वो कहता देखो यहाँ पर चोर आ गया। जो सुनकर जुनसी कहने लगा चोर कहाँ पर है वो, पर वो देखता है कि वो वॉरियर उसी की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर कहने लगा ये लोग तो मेरे को ही चोर समझ रहे हैं। जो कहने के साथ ही वो वहाँ से भाग गया और भागने के साथ एक ऊंची जंप लगाते हुए घर पर चढ़ जाता है। अपनी इस पावर को देखकर वो हैरान हो गया था। नीचे की तरफ भाग रहे वॉरियर कहने लगे उसे दूर मत जाने देना। साथ ही साथ एल्डर कहते वो जंगली लड़का भागकर कहाँ चला गया, उसे जल्दी पकड़ो। जो मौका पाकर उनसे भागने के साथ ही कहने लगा मेरी पावर लाजवाब है। वो कहते एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसको जंप मारता देखकर एक बंदा कहने लगा देखो देखो वो यहाँ पर है और वहाँ पर जुनसी फ्लैक्स मार ही रहा होता है। तभी पेड़ की डंडी टूट जाती है जिसकी वजह से वो गिरता हुआ पुल में जा गिरा, जिसे देखकर वो बूढ़ा कहने लगा अब इसके बारे में चिंता मत करो और तुम जाओ उसके साथी भी होंगे उसको ढूंढो। जो सुनकर वो वॉरियर अपने अपने रास्ते की ओर चले गए। उनके जाने के बाद वो बूढ़ा कहने लगा तू तो गया। अगले सीन में हम गुहान किंगहान को देखते हैं जो फ्लूट बजा रही थी। उसी वक्त वहाँ पर जुनसी भी आ जाता है, जिसको देखकर किंगहान ने अपनी स्वॉर्ड को तुरंत ही उस पर पॉइंट कर दिया। साथ ही वो उससे कहती जुनसी आधी रात को तुम फिर से मेरी जासूसी करने के लिए आए हो। जिस पर जुनसी बताता तुम्हें प्यारे हाथों में ये स्वॉर्ड अच्छी नहीं लगती, पर मैं इस पूल में नहा रहा था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तभी किंगहान का कहना है लेकिन तुम यहाँ बिना कपड़ों के घूम रहे हो बेशरम। जिस बात पे जुनसी किंगहान से कहने लगता पर तुम जो कह रही हो वो थोड़ा गलत है क्योंकि तुम मुझे पहले ही देख चुकी हो। ये बात को सुनकर किंगहान कहने लगती सही और गलत के बारे में मुझे मत सिखा। वो कहती उसको एक झापड़ लगाने ही जा रही थी। उसी वक्त जुनसी उसका हाथ पकड़ने के साथ ही कहता अगर तुम शुरुआत करती हो तो ये और भी बुरा होगा। जो सुनने के बाद किंगहान ने काफी गुस्से में अपनी स्वॉर्ड के साथ जुनसी पर अटैक कर दिया, जिस अटैक को जुनसी काफी आसानी से डॉज कर रहा होता है और उसके अटैक को डॉज करने के साथ ही कहने लगा ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है। जो कहने के बाद जुनसी उसके अटैक से बचते हुए एक पिलर से जा चिपका। फिर वो उससे कहता रुको मैं पहले आराम करूंगा। ऐसी बातों को
सुनकर किंग हान उससे बताती तुम काफी ज्यादा बातें करते हो, जिसके बाद वो उस पर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देती है। जिस अटैक को जुनसी डॉज करने के साथ ही उससे कहने लगा देखो तुम जुनहू फैमिली से हो तो इसे इतना सीरियस मत लो, लेकिन किंग हान उसकी बात नहीं मानती और वो उस पर अटैक करे जा रही थी। उसके इस खतरनाक अटैक को जुनसी देखकर बोलता किंग हान रुको, मैं जुन फैमिली का आखिरी अंगूर हूँ, जिस पर किंग हान बताती तब तो मुझे इसे और भी ज्यादा सीरियस लेना होगा। जो कहते उसने जुनसी पर अटैक कर दिया, जिस अटैक को खाकर जुनसी कहने लगा ये तुमने क्या कर दिया, मुझे दर्द हो रहा है, तुमने मेरे लोअर पार्ट में सोड घोंप दी, इस समय अब जुन फैमिली का खात्मा होने जा रहा है। जो कहते हुए वो वहाँ से धीरे धीरे खिसकने लगा था। जुनसी को यूं जाता देखकर किंग हान उसे रोकने के साथ ये कहती मुझे आज तुम्हें अच्छी तरीके से सम्मान करना होगा, जहाँ तुम्हें दर्द हो रहा है मैं उसे हील करने के लिए एक डॉक्टर बुलाऊंगी, पर पहले मैं तुम्हारी अच्छी तरीके से खातिरदारी कर लूं। जो कहते हुए किंग हान ने जुनसी पर अटैक कर दिया था। उस अटैक को देखकर जुनसी कहने लगता अगर तुम यहाँ पर इसे दोबारा मारोगे तो ये बेकार हो जाएगा, जिस पर किंग हान उसे बताती टूटी हुई बॉडी भी हील हो सकती है, लेकिन तुम्हारा मेंटल कैरेक्टर बेकार है तो फिर कोई इलाज नहीं, पर मैं तुमको सिखाऊंगी कि जून फैमिली का कैरेक्टर कैसा होता है। जो कहने के साथ ही वो जुनसी पर अटैक कर देती है। जो देखकर जुनसी कहता है कि मेरे पास एक्शन लेने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा, और फिर वो उसके अटैक को डॉज करने के बाद अपनी पहली पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक कर दिया, जिस अटैक को किंग हान बड़ी आसानी से डॉज कर लेती है। तभी जुनसी कहता है किंग हान तुम और भी ज्यादा अग्रेसिव होती जा रही हो, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं सीरियस हो जाऊंगा, जिस पर किंग हान उसे बताती मुझे अब भी डर है क्योंकि तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। जो कहने के बाद दोनों ने अपने अपने अटैक को रेडी करते हुए एक दूसरे पर कर दिया। साथ ही जुनसी कहता चाहे कोई भी वर्ल्ड हो स्ट्रेंथ तो मेरी ज्यादा है और स्ट्रेंथ के बिना कुछ भी नहीं, जिसके साथ ही दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जुनसी कह रहा था कि उसने मेरी हालत ही पतली कर दी, साथ ही साथ वो हमला कितना खतरनाक था, जिसके बाद पीछे से आवाज आती जहाँ पर वो एक बंदा कह रहा था कि तुम दोनों अपनी देखभाल के लिए यंग मास्टर के हॉस्पिटल में जाओ, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखें नहीं खोलते तो उनको मौके पर वहीं पर मार डालो। जो सुनकर जुनसी कहता यह रिच फैमिली शांत रहने वालों में से नहीं है, अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होगा तो मैं वहाँ जाता ही नहीं। तभी दूसरी तरफ हम अंकल सैन को देखते हैं जो अपना निशाना जुनसी की तरफ लगा रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ वो एरो छोड़ दिया, जिसे देखकर जुनसी का कहना है इस समय मेरे और अंकल सैन के बीच की दूरी 15 मिनट की थी और यह एरो 146 प्रति सेकंड की फायरिंग की गोली की तरह आ रही है। मुझे पता है कि मैं इस बार मारा जाऊंगा और इस पर हैंडसम बॉडी जो सबसे तेज मूवमेंट कर सकती है वह अपनी आंखें को बंद करो, और वो एरो जाकर जुनसी के साइड में किसी बंदे को लग गया। वो देखकर जुनसी को जान में जान आई। दूसरी तरफ अंगद सैन कहने लगते जुनसी तुम्हें इन दिनों सतर्क रहना होगा, जिस पर्सन ने पहले तुमको मारा था वो कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुझे डर है क्योंकि अब हमें एक्शन लेने की जरूरत है। जिस पर जुनसी बताता अंकल सैन लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी अंकल सैन कहने लगते दूसरे लोगों की सांस का पता ना लगा पाना ये तो नॉर्मल बात है। ये सुनने के बाद जुनसी उसकी सोड लेने के साथ ही उसका नकाब हटाने लगा था जहाँ पर उसने अपने आप को नोचकर ही मार लिया था। साथ ही साथ अंकल सैन बोलते उसे देखना मत क्योंकि एक्शन लेने से पहले उसने अपने आप को पहले ही मार लिया होगा और उसको 9th क्लास का डेसिबल होना चाहिए। इन क्लासों के पास ब्रेथ को फील करने की काबिलियत होती है जो तुम नहीं कर सकते। ये बात को सुनकर जुनसी कहता कि 9th क्लास क्या ये कोई ऑफिसर पोजीशन है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अंकल सैन उसको अपने पास बुलाने लगे थे और वो बात को सुनने के लिए जुनसी अंकल सैन के करीब चला गया। तभी अंकल सैन जुनसी को एक जोरदार हिट करने के साथ कहते तुम्हारे अंदर दिमाग है, इसी वजह से मैं तुम्हें मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूँ। अब मैं तुम्हारी क्लास को स्किप कर देता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है और तुम्हारा थर्ड अंकल यानी मैं तुम्हें ध्यान से बताऊंगा। हमारा तियान सुवान कॉन्टिनेंट में सुवान गुई के टोटल 9 लेवल है और 9 लेवल के ऊपर इन सुवान जिक सुवान युक सुवान डिक सुवान तियान सैन सुप्रीम गॉड और इनको 16 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट में मिस्टीरियस एनर्जी हासिल की और यही अपर क्लास सोसाइटी में एंटर करने की सीढ़ी है और तुम जो भी कुछ चाहते हो उसके लिए फाइट करो। जो सुनकर जुनसी कहता मैं पहले ही 9 लेवल का एक किलर था, मुझे लगता है कि यह मेरी सेकंड जनरेशन जितना अच्छा नहीं है। जुनसी कहना चाहता है कि वो प्रीवियस लाइफ में एक किलर था पर इस लाइफ में वो एक कचरा है। ऐसी बातों को सुनकर अंकल सैन हंसने के साथ ही कहने लगे तुम जनरेशन के एंसेस्टर कभी नहीं। ये बात को सुनकर जुनसी का कहना है क्या वे सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन प्रीवियस लाइफ में वो लोग तो मेरे हाथों मरने का इंतजार कर रहे थे, क्या ही फर्क पड़ता है। जिस बात पर अंकल सैन कहते हैं कि सेकंड जनरेशन के एंसेस्टर वो हमारे डैड थे जिन्होंने पूरा वर्ल्ड जीत लिया। देन तुम आराम से बैठ सकते हो और लाइफ की सक्सेस का आनंद ले सकते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन जब तुम मुश्किलात का सामना करते रहोगे तो उतनी जल्दी नहीं मरोगे और तुम्हारे जैसा थर्ड जनरेशन का एंसेस्टर। खैर इस बात को छोड़ो। इस बात पर जुनसी कहने लगता मुझे आगे की कहानी बताओ। ये सुनने के बाद अंकल सैन वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन अंकल सैन वहाँ पर रुकने के साथ उसको बताते तुम्हारे सामने ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो तुम्हें हवा
हवा और बारिश से बचा सके। और तुम्हारे दादाजी भी बूढ़े हो गए हैं, अगर अब तुम्हारे पास कोई भी काबिलियत नहीं तो बाद का जीवन मुझे डर है कि काफी मुश्किल होगा। एक समय जुन फैमिली ग्रेट फैमिली था, पर बात अब यहाँ तक पहुँच गई है। तभी पीछे से जुनसी कहता, अंकल सैन दरअसल मैं सेकंड जनरेशन का एंसेस्टर भी हो सकता हूँ, तो फिर आप मेरे बड़े पेड़ बनो प्लीज, ताकि आप मुझे छाया दे सके। अब बताओ क्या आप मेरे सेकंड एंसेस्टर बनने के लिए तैयार हो? जिसके जवाब पर थर्ड अंकल जुनसी से कहने लगे, तुम्हारे थर्ड अंकल को बैटल के ग्राउंड में फंसाया गया था, जिसकी वजह से मैं कई सालों से खड़ा नहीं हो सका। जो सुनकर जुनसी कहता, मगर मेरे पास एक रास्ता है जिसकी वजह से अंकल सैन फिर से खड़े हो सकेंगे। ऐसी बातों को सुनकर अंकल सैन काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर जुनसी के होम टाउन की तरफ आ जाता है, जहाँ पर जुनसी कह रहा था, अंकल सैन मैं जानता हूँ कि आप खड़े होने के लिए बेताब हो, लेकिन जल्दबाजी ना करो। जिस बात पर अंकल सैन उसे बताते, तुम्हारा किलर अभी तक नहीं मिला है और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। तभी जुनसी ने उनसे कहा, अंकल सैन आपको खुद चलने फिरने में मुश्किल होती है, तो आप मुझे कहां से प्रोटेक्ट कर पाओगे? जो सुनने के बाद अंकल सैन ने काफी गुस्से में जुनसी के बैक साइड पर एक हिट कर दिया, जो देखकर जुनसी अंकल सैन पर गुस्सा करने ही वाला था, पर अंकल सैन कहने लगते, मैं तो मक्खियां हटा रहा था, अब सो जाओ। जो सुनकर जुनसी कहता, अब तो कल काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगले सीन में हम जुनसी को देखते हैं, जिसने अंकल सैन को बेड पर लेटा रखा था, जहाँ पर वो अपना एक रिचुअल को शुरू करने जा रहा होता है, पर अंकल सैन की तो हवाई टाइट हो चुकी थी। फिर जुनसी उनको बताता, हाई लेवल का हर्बल मेडिसिन अक्सर केवल सब लोगों को आसान ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जिसके बाद जुनसी को एक आइडिया आता है, फिर वो उन पर एक मसाले को डालने लगा था, जिसको अंकल सैन स्मेल करने के साथ कहता, यह तो कूमिंग फ्लेवर है। जिस पर जुनसी एक्टिंग करने के साथ बताता, यह ट्रीटमेंट करने का तरीका है, सिर्फ मुझ पर भरोसा रखें। जो कहने के बाद जुनसी ने उन पर एक ऑयल को गिरा दिया था। फिर वो उनकी चेस्ट पर अपनी कलाकारी को दिखाने लगता है, और वो करने के बाद कहने लगा, अब बारी है ट्रेडिशन मेडिसिन की, यह काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, यह स्किल पहाड़ों से लेकर जंगल तक सिखाई गई है, तभी मैं कहता हूँ इस ट्रेडिशन स्किल को समझो। जिसके बाद वो अपना सीक्रेट वेपन लेने के साथ अंकल सैन का बाजा बजाने लगा था, लेकिन जुनसी को इसमें मजा नहीं आ रहा होता है। तभी उसने एक बड़ा सा रोलिंग पिन ले लिया और वो उससे उनका बाजा बजाने जा ही रहा होता है। उसी वक्त अंकल सैन कहने लगते, जुनसी तुम क्या बदला लेना चाहते हो? क्योंकि मेरे को यह ठीक नहीं लग रहा, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है तो तुम्हारी खैर नहीं। जिस पर जुनसी उनको बताता, आप एक ऐसे दिल वाले विलन हैं जो एक जेंटलमैन की तरह लोगों का पेट भरता है। साथ ही साथ जुनसी ने अंकल सैन की मालिश भी करना शुरू कर दिया था। तभी अंकल सैन का कहना है, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं दयालु होने का दिखावा नहीं करता। दूसरी तरफ जुनसी कहने लगा, मैंने आपको जल्दी ठीक करने के लिए एक बड़ा रोलिंग पिन को चुना है, साथ ही साथ आप काफी समय से व्हील चेयर पर हैं, जिसकी वजह से मसल कमजोर हो चुकी है। फिर अंकल सैन इशारा करते हुए बताते, और ये क्या है? जिसके लिए जुनसी कहता, इसके लिए मैंने गहरा और मोटा रंग चुना है। तभी वहाँ पर खड़े कुछ बंदे कह रहे थे, यंग मास्टर ने ये कहाँ से ट्रेनिंग ली है? जिस पर सेकंड पर्सन बताता, पता नहीं, और मैंने यह तरीका कभी नहीं देखा, क्या तुम इसे एक बार ट्राई करना चाहोगे? तभी उस बंदे का कहना है, कभी नहीं, लेकिन इस दिन के उजाले में इसे देखकर मजा आ रहा है। तभी अंकल सैन का कहना है, जुनसी क्या हमारे इस प्रोसेस को करना धूप में जरूरी है? जो सुनकर जुनसी बताता, हाँ ये जरूरी नहीं है, पर मैं ये जानबूझ के कर रहा था। जिस पर अंकल सैन भड़कते हुए बताते, तेरी तो मुझे शुरू में तेरे को एरो से मार देना चाहिए था। जिसके बाद वहाँ पर दो पर्सन एक बोरे में कुछ ला रहे थे, और वो लाते के साथ ही उनसे कहने लगे, यंग मास्टर ये बंदा बाहर के दरवाजे का भूत है, और मुझे डर है कि इसके बुरे इरादे तो नहीं। जो सुनकर जुनसी ने उस बोरे की रस्सी को खोल दिया, जिसमें से भूत नहीं बल्कि एक बंदा निकला, और उसे देखकर लिंगर कहने लगती है, ये तो तांग गोंगजी है। जिसके बाद गोंगजी जुनसी के करीब आते हुए बोलता, यंग मास्टर मुझे बचाओ। उसकी इन हरकतों को देखकर जुनसी हैरानगी के साथ लिंगर की तरफ देख रहा था। जिस पर लिंगर बताते, ठीक है हम इसके लंबे समय से आदी हैं और हर कोई तुम्हें अच्छी तरीके से जानता है। तभी जुनसी का कहना है, इसके साथ मेरे अच्छे रिलेशन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे यह भी हो सकता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो। ऐसी बातों को सुनकर गोंगजी कहने लगा था, जुनसी तुम मुझे इग्नोर मत करो, वरना मेरे दादाजी मुझे मार डालेंगे। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। जो कहने के साथ ही वो जुनसी को उठाकर ले गया। दूसरी तरफ अंकल सैन जुनसी की इस कलाकारी को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहे थे। तभी अगले सीन में जुनसी उससे कह रहा था कि तुमने अभी मुझसे कहा था कि तुम्हारे दादाजी तुमको मार डालेंगे, ऐसा क्यों? जिस पर गोंगजी उसको बताता, वो क्या है ना कि ली फैमिली ने मेरे को गैम्बलिंग खेलने के लिए बुलाया और मैं शुरुआत में जीत रहा था, फिर मैंने 1.5 लाख टेल्स को गवा दिया। तभी जुनसी का कहना है, तुम कैसे खेलते हो? लगता है तुम छोटी से छोटी ट्रिक्स का यूज करते हो। ये बात को सुनकर गोंगजी कहता कि मैंने इसे भूलने के बारे में सोचा था, लेकिन उसी समय ली फैंग के ग्रैंडसन ने मुझे बुला लिया, जिसकी वजह से मैं दोबारा से हार गया। और मेरा तांग फैमिली तियानसियान किंगडम का सबसे अमीर फैमिली है। जो सुनने के बाद उनसे कहने लगा था, इसका मतलब तुमने फिर से ट्रेल्स लगाए और तुम दोबारा से हार गए। ऐसी बातों को सुनकर गोंगजी कहने लगा था, तुमको कैसे मालूम? जो सुनकर उनसे कहता, तुमने अपनी सारी दौलत को गवा दी, जिसकी वजह से तुम्हारे दादाजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उस बंदे से कहता, क्या इसमें मीट मिला है? जिस पर बंदा बताता,
यंग मास्टर हमें पता है कि आप मीट नहीं खाते तो उसमें वो नहीं है। दूसरी तरफ गोंगजी उदास होते हुए कह रहा था मैंने अपनी फैमिली का जेड पेंडेंट और सोड भी लगा दी और उस सोड की कीमत 1.8 मिलियन टेल्स थी। साथ ही साथ वो सोड जिसको बनाने में मेरे डैड ने लाखों खर्च किए थे। तभी जुनसी वहाँ की कुकीज को खाने वाला था, लेकिन गोंगजी उसको छीनने के साथ ही कहता मक्खियों के पैर कितने भी छोटे क्यों ना हो पर वो मीठ ही होते हैं, पर मुझे अपनी सोड और जेड पेंडेंट को हासिल करना ही होगा। तभी जुनसी का कहना है तुम्हारे फिर से हार होगी, जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस बात पर गोंगजी ने उससे कहा जैसा कि मैंने तुमसे उम्मीद की थी, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो। ये बात को सुनकर जुनसी कहने लगता अगर एक बार सुअर जाल में फंस जाता है तो समझो वो गया। जो कहने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोंगजी कहता है कि सुअर का जाल, इसका मतलब जुनसी तुम ये ठीक नहीं कह रहे। दूसरी तरफ जुनसी उसको बताने लगा सुअर का जाल बिल्कुल मार्केटिंग की तरह होता है। तभी साइड में खड़ा एक बंदा कहने लगा यंग मास्टर अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो खा सकते हो। देन वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वहाँ का माहौल पूरी तरीके से खाली हो चुका था। जहाँ पर गोंगजी सोचते हुए कहता यहाँ पर कुछ तो गलत है। याद आया मैंने जो खाया था अभी उसके पैसे नहीं दिए, मुझे उनको पैसे देने होंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जुनसी कहने लगा अपने दिमाग का यूज करो, वो सभी हमारी रक्षा करने के लिए थे। साथ ही साथ याद करो जहाँ पर उन्होंने मेरे को फ्री में खिलाया था। ये बात को सुनकर गोंगजी कहता कि क्या गार्ड को हमसे क्या दिक्कत है? अरे हाँ, गार्ड को भी पैसे देने होंगे क्योंकि उनको ही तो हमने खाना खाया था। ऐसी बातों को सुनकर जुनसी कहने लगा अपनी आंखें खोलो और चारों तरफ देखो, वो गार्ड अभी अभी चले गए या तो गायब हो गए। मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, यह जरूर डीमन का काम होगा। जिसके साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।